द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। देखो पूरा हरियाणा में चुनाव हो लिए हैं, कुछ गांव रह गए हैं जैसे चाबरी हो गया, बिड़ताना हो गया, तो रोड की वजह से गांव में ने बहिष्कार कराया। लेकिन आज इस गांव में हाँ जड़ा चुनाव नहीं हुआ, पूरी पंचायत ने बहिष्कार कराया। जो पूरी पंचायत पंच भी है या सरपंच भी है उनके चुनाव नहीं हो पाए हैं। क्या कारण रहा है? कारण देखो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई थी कि जो रोजखेड़ा गाँव है जींद जिले का, इसमें एससी कैंडिडेट के वोट 9 दिए गए और महिला की सरपंची दी गई है कि जो महिला वह सरपंच बनेगी। लेकिन कंडीशन पूरी न होने के कारण तो सरपंच नहीं बन पाई है। और बड़ा कारण ये रहा है कि गाँव में का आरोप है जो पास में एक भट्ठा लगा है, उस भट्ठा की जो लेबर है वह गांव में जोड़ी गई है और वह जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा दिखाई गई एससी की, जिसके कारण वह एससी की सीट रिजर्व हुई थी और वह डाटा था वो बिल्कुल गलत दिखाया गया है। तो इनका आरोप ये भी है कि जो डाटा बनाया गया सरकार द्वारा, देखो एक सरकार के जो नागरिक है वो जिम्मेवार व्यक्ति होगा, अगर इस तरह की गलती कराए तो कहीं ना कहीं गलत है। तो बातचीत कराएंगे, ताऊ और बैठे हैं तो इन तो बातचीत कराएं कि कुछ समस्या बनी, क्योंकि डीसी तक विज्ञापन दिया था, तारीख भी मिली थी, कोर्ट में केस जारी है 21 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है, उसके बाद के कुछ रहा है तो सारी बातचीत कराएंगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? होशियार सिंह भैया। ताऊ के कुछ प्रोसेस रही है, के रहा सरपंच का? सरपंच का जी ये रहा जो हमारे साथ सरकार की किसी भी अधिकारी के कारण गलती हो रही है, वो गलती तो अधिकारी कर गए भुगत रहा गांव में। ये कारण है मेन कारण, तो गलती तो अधिकारियों से हो रही है, भुगत रहे हम। इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं रहा। हम अपना समाधान करने के लिए हम डीसी साहब से मिले, एसडीएम साहब को भी मिले, बीडीओ साहब को भी मिले, उन्होंने हमारा कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने यह आश्वासन दिए हम तो डायरेक्टर को लिख के भेज सकते हैं, वहाँ होगा जो होगा। वो तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। हमने तंग हो गए, पहले तो अपना सटे के लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा दी और त्रुटि ठीक करो हमारी। फिर गांव में के फैसला होया भाई इलेक्शन जो सरपंच दे रखा था एससी का, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, सरपंच जी तो वैसे रुक गई। 9 वोट है, 9 वोट है, हाँ टोटल 9 वोट हैं, कोई पढ़ी लिखी उनका महिला नहीं, सरपंच जी तो वैसे रुक गई, क्यों क्वालिफिकेशन नहीं है। तो रह गए मेंबर गाँव ने बहिष्कार दिया, मेंबर बना क्या करेंगे, मालिक नहीं हो। हाँ पूरी सरकार तो हो, हमने बहिष्कार कर दिया। हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। पहले हमारी 21 तारीख थी, 21 तारीख ने कोर्ट ने सरकार पे जवाब मांगे इस काम की त्रुटियां ठीक करो और इस काम का समाधान करो। ये 30 तारीख है, 30 नवंबर, हाँ आने वाली परसों वाली। इसको हाई कोर्ट में देखो क्या जवाब मिलता, हमने क्या फैसला देगा हाई कोर्ट। नहीं हमारा फैसला तो गांव का सर्वसम्मति तो ये है, इतना हमारा समाधान नहीं होता हमें इलेक्शन का बहिष्कार रखेंगे। सरपंची तो गई हमारी, हमें आगे आने वाले चुनाव में एमपी का हो चाहे एमएलए का, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे, जब तक बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होता। हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही इतनी, कोई सरकार में सुननिया हो। गांव में कितनी दिक्कत हो रही है, विकास कार्य रुकेंगे, बच्चों की दिक्कत होगी, किसी ने आधार कार्ड बनवाना, किसी ने वोट कार्ड बनवाना, किसी ने फैमिली आईडी बनवानी है, सरपंच के साइन चाहिए, सरपंच का अधिकार जा लिया बीडीओ के पास का। यहाँ से बच्चे फार्म लेके बीडीओ के पास जाते हैं, बीडीओ छुट्टी पाता है, बीडीओ भी 2-2 3-3 जगह के लगा रखे हैं, कभी वहाँ जाओ कभी इतने वो तारीख निकल जाए। दुखी तो बहुत, हाँ फिर मजबूरी है। देखो अगर गांव की पंचायत नहीं बनेगी, गांव की सरकार नहीं बनेगी तो काम विकास कार्यों में प्रभावित होंगे। प्रभावित होंगे जी, ऑटोमेटिक सबने पता है प्रभावित होंगे। जे हरियाणा का सीएम नहीं होगा तो कौन विकास करेगा, गांव का सरपंच नहीं होगा नहीं कौन करेगा। आम जनता के बस की बात नहीं होती, पावर तो सरपंच को दी जाती है। गांव का प्रथम नागरिक है सरपंच। हाँ। अगर सुत्ते उठ के भी कोई पूछे ना गांव का कौन है तो सरपंच पर नाम जाए, सीधे बाहर का होगा, जब पूछेगा कोई न होगा सरपंच है फलाना है, तो यही चल रहा है। तो अगर सरपंच नहीं होगा तो गांव मधु रहा है। हम ये नहीं कहते सरपंच मारा चाहिए, सरपंच होना चाहिए। एससी आओ एससी को बनाओ, बीसी आओ बीसी के बनाओ, अधिकार दे रखा है सरकार ने। फिर उसमें कोई तो समाधान होना चाहिए, शुद्धिकरण कोई तो शुद्धिकरण हो जाए, को किसी प्रकार के संतुष्ट करो लोगों ने भाई आपका ये कारण के कारण दी गई है। एससी आवे सारे देश में आवे, एससी भी आवे बीसी भी आवे, कंडीशन नहीं पूरी हो रही। पहले तो सरकार का जो कानून बना रखा है 10% पे कानून है, 10% जनसंख्या हो या 10% वोटर हो। हमारे पास तो वो भी नहीं है, 450 वोट हम तो 9 वोट हैं,
10% होनी चाहिए उनकी जनसंख्या। तो 10% नहीं है और ना यो। हाँ, फिर भी थोपी जाती है नहीं। और जो ये भी सरकार मानती है नहीं, बच्चे 10% हो ना चाहो आवेगी, फिर हमें संतुष्ट करो। चलो तो कंडीशन भी नहीं पूरी। हाँ, कंडीशन भी नहीं पूरी हो रही। हाँ। ये तो जायजती हो रही है। जे दे दी मारे, मान लिया हमने रिजर्व दे दी, उस पर कंडीशन पूरी नहीं है, पाछे मेमोरी कंडीशन भी नहीं पूरी, सरपंच तो कहाँ से होगी? तो वो कंडीशन में हमारा काम खाली रहेगा। उसका कोई तो समाधान होगा सरकार पे, उसका कोई तो सरकार पे समाधान होगा। नहीं कंडीशन पूरी होती है भाई, जनरल को दे दो। सरकार के तो हाथ बहुत लंबे चौड़े होते हैं, सरकार दे सकती है। वो सरकार कुछ भी कर दो, कुछ तो करो काम का, फिर सरकार संभाले नहीं रही। सिर्फ देखो हाई कोर्ट संभालेगा हमने। तो फिर सरकार से क्या दरख्वास्त करो? सरकार से यही है हमारा जल्द से जल्द समाधान करके हमने भी सरकार बुलाए ले लो। छोटा काम की बात होगी। कितने वोट है? 450 वोट है सारे। छोटा काम की बात होगी। अधिकार तो हमारा भी है, हरियाणा में बसा तो हम भी। हाँ, वो ऐसा थोड़ा है कि हमें आ रहे हैं कहीं से। इस देश के नागरिक, हाँ, इस प्रदेश के नागरिक, इस गांव के नागरिक, हाँ। अधिकार हमारा भी है, सरकार में हिस्सा का भी है, हमें सरपंच भी बना। हमारा काम वैसा तो इतना है जी, जिस टाइम हमारे 84 वोट टोटल थे, 84 कुल 84, उस टाइम हमने अलग सरपंच बना लिया था, अलग पंचायत बनवा दी थी हमारे बुढ़िया ने। तेज तो हम इतने, हाँ, हमें सरकार ने भी घेर लेंगे। सरकार तेज बनाएगी, सरकार ने भी घेर लेंगे हमें। जे सरकार ने हमारा समाधान 6 महीने नहीं करा, नहीं हमें सरकार को भी घेर सकते। आने वाले इलेक्शन में हम सरकार को ये भी जवाब लेंगे। अच्छा, एमएलए एमपी जो आएगा हमारा बारने आएगा, आज तुम्हारी नहीं सुन दे, कल ना वो भी तो रिटायर होंगे, वो भी वोट मांगना आएंगे। 400 वोट है, 400 वोट तो बहुत बदल देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते। एक वोट की कीमत होती है, सबको अधिकार है वोट का। हाँ, इसलिए हम सरकार को यही कहते हैं, पहले रिक्वेस्ट करते हैं हमारा गांव का समाधान जल्द से जल्द करो। हमारा गांव में दिक्कत आओगी, विकास कार्य रोकेंगे। आपको एक बात दिखा सकूँ, गांव का पास ही जोड़ है हमारा, आप उसके घाट देख लो। नहीं, हमारी पशुओं में बढ़ना रास्ता नहीं है। सरपंच नहीं बनेगा जी, ग्रांट कहाँ से आएगा? ग्रांट नहीं आएगा जी, हम कैसे बनाओगे? छोटे काम की आमदनी भी नहीं है पंचायत की। वीडियो ऑफिस का थ्रू किसे लगा अपना काम बन जाएंगे? वीडियो नहीं ऑफिस के बने। थ्रू वीडियो और किस्ती संभाला है सरपंच तो रो पीट के कड़ियां कड़ियां ले आवा मांगते हैं। रोज कहाँ है सरपंच का, हम भी दबाव गेड़ा नहीं बे करवा, ये करवा, चाहे चंदा उगाना पड़ जाओ, भाईचारा के तौर पर करवा लेंगे। वीडियो क्यों सुनोगा हमारी? और कायदे हम वीडियो ट्रैक्टर ले जावांगे, सरपंच का तो हम बारने बैठ जाएंगे। हाँ भाई, सरपंच कहेगा नहीं मिला, नहीं मिला, काम गलत चलेगा भाई। डीसी से मिलांगे, मुख्यमंत्री से मिलांगे, ग्रांट लेकर आवेंगे, अपने पशुओं ने रास्ता कराएंगे। सरपंच नहीं हम किसका जाओ, लोकल आदमी कौन पूछे? सरपंच तो नुमाइंदा हो जाता है काम का, उसके साथ गांव लग जाए, नहीं कुछ भी कर सके, उसके पास पावर आ जाती है। लोकल आदमी पावर नहीं है, कौन सुनेगा? सरपंच साहब तो वीडियो को डीसी के कभी जाके मिल सके, आम आदमी गए तो बैठ जाओ वहाँ। चलो ताऊ जी तो बात करें। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम ताऊ? दर्शन। क्या कहोगे ताऊ, गांव पंचायत भी ना रह गया है अभी? हाँ, रह गए पंचायत में। हाँ, मैं सरकार से यही गुजारिश है, जल्दी जल्दी हमारा समाधान करके हमारा गांव का सरपंच चुन लिया जाए। गांव का सरपंच बन जाए और जो विकास कार्य अधूरे हुए बन जाए, हुए विकास कार्य हो जाएंगे, काम चल जाएगा, काम चल पड़ेंगे। हाँ, बस यही हम तो सरकार से प्रार्थना है। चलो ताऊ, धन्यवाद। देखो ताऊ और तो बात करी है, और जो समस्या बन रही थी पूरा हरियाणा के चुनाव के लिए, लेकिन इस गांव के रह गए, 1-2 गांव में और बहिष्कार कराया था, वो तो रोड की दिक्कत थी उसके कारण कराया है। लेकिन यह समस्या थी कुछ काउंटिंग में, कुछ जनसंख्या में दिक्कत दी गई है, तो उस जनसंख्या की वजह था ये गांव सरपंची में रह गया। एससी के 9 वोट बताए जा रहे हैं, 9 वोट में जो महिला की है, महिला कोई पढ़ी लिखी नहीं है, यह समस्या नो बनी है। तो आपका क्या कुछ कहना, आपके क्या कुछ सोच विचार है, एक सभ्य कमेंट के जरिए जरूर रखने हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।